नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। आज संजौली कॉलेज में एलुमनी मीट मनाया गया, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके मीडिया सलाहकार नरेश चौहान और शिमला मेयर सुरिंदर चौहान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करी। इस समारोह में सीएम के साथ हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। टोपी, शॉल और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। हर्ष और उल्लास के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। आप महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। अज्ञान से ज्ञान की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। आइए तेज श्री सुरेंद्र चौहान जी, मेयर शिमला जी। अतिथियों का औपचारिक स्वागत करने के लिए मैं मंच पर बुला रही हूँ प्राचार्य उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र जो मेरे साथ पढ़ा करते थे या मेरे जूनियर थे, वीरेंद्र शर्मा जी जो कोचपाल से आकर बैठे हैं, और सभी हम अधेड़ उम्र में पहुंच चुके हैं। डीसी एमकॉम कश्यप जी, मेरे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राकेश कंवर जी जो मुझे याद है, जस्टिस अजय गोयल जी, जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर जी, ये सब इस महान इंस्टीट्यूशन से निकले। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज मुझे अपने पुराने साथियों को मिलने का मौका मिला, और एक मेरे जो मीडिया एडवाइजर है, इनके साथ मैंने चुनाव भी लड़ा है। तो मुझे याद आया जब ये मेरे खिलाफ प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे, तो चुनाव मैं ही जीता था। और उस समय कोटशिरा नया बना था, कोटशिरा नया कॉलेज था, और कोटशिरा जो नया कॉलेज था तो उसके भी वोट एक ही कॉलेज में पड़े थे। यशपाल ढोलटा जी यहाँ प्रेसिडेंट थे, कभी आपको देख के याद आ रहा है, साथी उनके बैठे हैं। पूरे शिमला में चाहे वो ठियोग था, चाहे फागू था, चाहे सारी जगह से चौपाल था, सुपर कोटखाई था, रोडू था, यही एकमात्र कॉलेज हुआ करता था जहाँ तकरीबन 3 से 3.5 हजार स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। और उसके लिए, इस रश को कम करने के लिए कोटशिरा में नया कॉलेज की 2 क्लासेस स्टार्ट हुई। मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, और प्रेसिडेंट के समय मैं बीमार हो गया। और कई मेरे साथी जानते होंगे, मनोज चौहान जी भी है, सब जानते होंगे कि मैं 3 दिन कॉलेज के प्रेसिडेंट से जब वोटिंग होनी थी मैं नहीं आ सका। अब चुनाव जीतना था, नरेश चौहान जी भी वहाँ खड़े हुए थे, ये भी, और दूसरे हमारे कमिश्नर है जोगिंदर चौहान जी जो अभी रिटायर हुए, वो दोनों मेरे खिलाफ लड़ रहे थे। उस समय जो राजनीति होती थी तो एक एरिया वाइज राजनीति होती थी, तो मैं कंपेन नहीं कर सका, और मैं बीमारी की हालत में उठ कर आया, कंबल उड़ा और यहाँ आया और कोटशिरा गया। जब परिणाम निकला तो मैं चुनाव जीत गया, और जब मैं चुनाव जीत गया तो खुशी होती है कि इस कॉलेज में मेरे जीवन के 4 साल बेहतरीन 4 साल थे। और जस्टिस संदीप शर्मा जी उस समय नया प्रवेश किया, जस्टिस गोयल ने भी नया प्रवेश किया, तो मुझे इनसे हमेशा अपने भाई वाला प्यार मिला। और जब न्यायिक प्रक्रिया में आ जाते हैं तो आदमी कई चीजें कह नहीं पाता, और राजनीतिक जीवन का जो किताब होती है वो हमेशा खुलापन वाली किताब होती है। हर कोई उस पर किताब लिख देता है, हर कोई इतिहास लिख देता है, हर कोई उस राजनीति की पीएचडी कर देता है, जो भी नेता होता है। तो ये सब जीवन काल में जो जब अपने इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो उसको याद किया जाता है। मैं अपने इंस्टीट्यूशन में आया, मेरे पास प्रिंसिपल महोदय आए कि हमारे यहाँ पेड़ नहीं कट रहे हैं, हमें कैबिनेट से अप्रूवल चाहिए। हमने 3 दिन के अंदर उसमें कैबिनेट से अप्रूवल किया। इसका आर्ट्स ब्लॉक बनना है और बेटियों के लिए हॉस्टल बनना है
और आपकी पार्किंग बन गई। तो अभी दूसरे प्रिंसिपल महोदय पूछ रहे थे कि, और प्रिंसिपल महोदय बता रहे थे कि यहाँ 70% बेटियां हैं। तो मैं प्रिंसिपल महोदय को बता रहा था कि जब हम पढ़ा करते थे तो हम कोएड के लिए हड़ताल किया करते थे कि कॉलेज में कोएड होनी चाहिए, और उसके लिए स्ट्राइक होती थी और हम स्ट्राइक करते थे। मैंने भी की जब प्रेसिडेंट था कि हाँ कोएड होना चाहिए, और आज उल्टा हो गया। आज 70% बेटियां आ गई और 30% हमारे छात्र साथी यहाँ आ गए। तो ये परिवर्तन समाज की सोच का परिवर्तन है, और हम सबको इस परिवर्तन के साथ जाना है। हम सब बेटियों वाले हैं। जस्टिस संदीप शर्मा जी की बेटी है, मेरी बेटी है, हमारे जो जितने नेता है, अभी जो एमएलए हैं, जो विधायक में, उसमें सब मेजॉरिटी ऑफ लोगों की हमारी बेटियां हैं। भावनात्मक रूप से एक प्यार उनके साथ होता है। और मैं कहना चाहूँगा, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जाता हूँ, गांव में भी जाता हूँ। मैं खुद गांव के परिवेश से आया हूँ, एक आम परिवार से उठकर मैंने राजनीतिक जीवन की सीढ़ियाँ चढ़ी है। जब हम स्कूल जाते थे तो उसमें 8वीं कक्षा तक टाट हुआ करता था, और मैं पढ़ा गवर्नमेंट स्कूल शिमला कसुमती में हूँ। 9th में जाकर कहीं बेंच मिलते थे, 10वीं में जाकर बेंच मिलते थे। कॉलेज में आके तो उसमें PUC होती थी, +1 +2 नहीं होता था, तो खुशी होती थी। यशपाल डोल्टा जी मेरे पड़ोसी थे, हम बचपन से रहते थे। ये दूसरी विचारधारा से थे, हम दूसरी विचारधारा के साथ थे, लेकिन अपनापन था हिमाचल के प्रति। चाहे वो SFI थी, चाहे विद्यार्थी परिषद थी, एक अपनापन था कि हम अपने मांगों को लेकर एक एजिटेशन करते थे। SFI अपना करती थी, ABPN अपना करती थी, NSU अपना राग लाते थे, हम सब लोग करते थे। लेकिन संस्थान कैसे मजबूत बने, उस दिशा में एक सोच होती थी। ये वो कॉलेज था जिसने हमेशा से, जब प्री मेडिकल का टेस्ट होता था, PMT होती थी, तो 12 से 14 मेडिकल कॉलेज में यहाँ इस कॉलेज के बच्चे जाते थे। और उनके जब प्री मेडिकल से प्री मेडिकल का जब रिजल्ट निकलता था तो मेरिट कम होती थी, क्योंकि 53-54%, 60% तक ज्यादा मेरिट होती थी। उसमें इतने नंबर नहीं आते थे। मैं देखता हूँ कि 99.9, 89%, उसमें 54% वाले कॉलेज में बहुत मेरिट नहीं आती थी। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट निकलता था, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज में पूरे प्रदेश में जो IGMC में रिप्रेजेंट करते थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज शिरदोली के बच्चे रिप्रेजेंट करते थे। हमारी सरकार 2 साल पहले बनी, 11 दिसंबर को 2 साल हमारे। इस समारोह में संदीप शर्मा न्यायाधीश गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। My old friends who now serve as a teachers here. Arun ji, I can see, was my president also at one time. My sister seems to Anju, Dr. Anju Sharma ji, who was also a member of Public Service Commission. Devanand ji, Anupam, my younger brother, with whom I have given many lectures in old corridors. And Sushant Kapil, who is the member of an old alumni association, were the principal of this premier institution, faculty members, and my dear young students. First of all, I would like to extend my gratitude toward the principal, faculty members, and of course, Course Student Association for having me provide this wonderful opportunity to be part of this momentous and wonderful event. You know, one always gets nostalgic when he meets his old friends. There's an old place where he has studied. So today same with me. The moment I entered the college after long time, besides getting nostalgic,
It revived my old memories also. I still remember how this institution has contributed in my growth. Let me confess, I have been never a very brilliant student. I was a very average student. Rather, I had to struggle for taking admission. But the opportunity I had to work with fellow students, especially respected teachers who shaped my career, I would like to, while placing appreciation on record, I also thank them, and I shall always be indebted the contribution which they have made in my career, my growth. After having heard as Madam Principal was counting the growth, I would say that उपलब्धि जो है, I was really filled my heart with immense pleasure and pride that I am a student of this prestigious college. So besides producing many successful politicians, also produced number of judges who at present, besides serving in High Court, also serving in District Judiciary. I still remember my 2 or 3 class fellows, they are district and session judges. My 2-3 fellow police, they also studied with Justice Ajay Goel. I think Justice Sureshwar Thakur, he has also passed from this college. Justice Gaurav. Many bureaucrats, one is sitting, Anupam Kashyap, Sanjay Gandhi is also there. And on top of everything, this institution has produced policy makers who are in the hands of affairs today. इस कार्यक्रम के दौरान NSUI संजौली के छात्रों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। NSUI यूनिट संजौली की तरफ से आपको शॉल पहनाकर सम्मानित करना चाहते हैं। एक्स प्रेसिडेंट राजवीर राठौड़ वो भी आप यहाँ मौजूद हैं और आपको मेरा नाम समीक्षा ठाकुर है। मैं अभी न्यू इलेक्टेड स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनी हूँ हिमाचल प्रदेश। तो सीएम साहब के पास हम कुछ मुद्दों को लेकर गए थे। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास जैसे गर्ल्स हॉस्टल की तैयारियों की शुरुआत करवानी थी, पर अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई है। गर्ल्स हॉस्टल की तैयारी करवानी है, वो भी स्टार्ट करवाना है। और सेकंड ये था आर्ट्स ब्लॉक नया बनवाना था, उस चीज़ के लिए भी हमने मांग रखी है सीएम साहब से। और हमें चाहिए कि हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स की मांग भी रखी गई है और सिक्योरिटी गार्ड की भी मांग रखी गई है, क्योंकि आपको पता है पहले भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई है हमारे कॉलेजेस में, तो कुछ बच्चे सेफ फील नहीं करते हैं। उसके लिए भी हमने मांग रखी है कि हमारे कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड भी अपॉइंट किया जाए। बस यही मांगों को लेकर हमने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मांग रखी है। उन्होंने बोला कि अब इस बात पे हम पक्का जल्दी से जल्दी हम काम शुरू करेंगे। नीचे करते तो आवाज नहीं आनी थी। चलो सर ये डोर बंद कर दो, आवाज डोर बंद कर दो। लोकतंत्र में सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि एक पार्टी चुनाव जीतती है और एक पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती। यही प्रमुख विशेषता होती है लोकतंत्र की। मैं जहां कांग्रेस पार्टी ने, अलायंस पार्टनर ने झारखंड में अपनी बढ़त बना कर रखी है, वहाँ महाराष्ट्र में हम थोड़े पिछड़े हैं। वहीं वायनाड में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 4 लाख वोटों से बढ़त प्राप्त की है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी की
चुनावी राजनीति में प्रवेश कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। थैंक्स। जिस तरीके से भाजपा लगातार चुनाव में जाने की बातें कर रही थी, तो चुनाव में जा रहे हैं, अब सीपीएस पर इतना बड़ा फैसला आया है, क्या जवाब दे दिया गया है इस पर? नहीं, भाजपा दिशा विहीन है। कभी वो बात करती है टॉयलेट टैक्स की, ये नाम मैंने तो पहली बार सुना। कभी वो बात करती है समोसे की, ये बात नहीं करती कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। ये बात नहीं करती कि 5 साल में हमारे जो उनकी सत्ता रही उसमें शिक्षा स्तर का क्या हाल हुआ, हेल्थ सेक्टर में निचले स्तर पर पहुंच गए, और हम तो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा इसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है, वो सिर्फ विरोध करना जानते हैं, सहयोग करने की उनकी राजनीति नहीं है। वो चाहते हैं कि लोकतंत्र, जो जनता की आवाज़ है, जनता के वोट से चुनकर जो सरकार आती है उसको 5 साल का कार्यकाल मिलता है, उसमें किसी न किसी प्रकार से विकास के लिए अड़चनें पैदा की जाए, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। अब मैं किसकी बात करूं? अब उनमें आपस में दौड़ लगी है सरकार के विरोध करने की। 5 तो उनके ग्रुप बन गए हैं और 5 ग्रुपों में वो भाजपा बटी है। नड्डा जी का ग्रुप है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, जयराम ठाकुर जी का ग्रुप है, बिंदल जी का ग्रुप है, अनुराग ठाकुर जी का ग्रुप है, एक वो ग्रुप है जिसने भाजपा को गुलाम कर रखा है। कल ही एक अखबार में पढ़ रहा था गोमा जी की स्टेटमेंट कि भाजपा को ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने गुलाम बना दिया। तो वो अब कौन स्टेटमेंटें लग रहा है, और देख रहे हैं आप कि ये नीतिगत विरोध नहीं कर रहे, व्यक्तिगत आक्षेप मुझ पर लगाकर विरोध कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां मुझ पर कर रहे हैं। हम उनको कहना चाहते हैं अब जितनी मर्जी व्यक्तिगत टिप्पणियां कर लीजिए, जितना मर्जी मुझे वो बदनाम करने की कोशिश कर लीजिए, राजनीति में चलता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और 2 साल में जो हमने व्यवस्था परिवर्तन करके हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो मजबूती प्रदान की है, उनसे उनको दुख होता है। क्या जयराम जी बताएंगे कभी कि मनरेगा की 60 रुपये दिहाड़ी किसने बढ़वाई? क्या जयराम जी कभी बताएंगे कि आज सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस पेंशन किसने दी? क्या जयराम जी बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो आपके समय पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी और उनको दे दिए गए, उसमें हिमाचल प्रदेश की संपदा को किसने बेचा? क्या जयराम जी ये भी बताएंगे कि जब शिक्षा संस्थानों की गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान पर किस सरकार ने पहुंचाया? इन सब बातों का जयराम जी जवाब नहीं देना चाहते, वो व्यक्तिगत टिप्पणी लगाना चाहते। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम दृढ़ निश्चय से और अधिक फैसले लेंगे, कड़े फैसले लेंगे, पर हमारे कड़े फैसलों का स्वाद मीठा होगा और युवा पीढ़ी को आने वाले समय में एहसास होगा कि हम इस व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं और 2032 में हिमाचल प्रदेश एक समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। इसकी नींव डल चुकी है और इसकी धारशिला मजबूती से आगे बढ़ रही है। अब परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।